नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के सीरीज नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार जैसे टॉपिक को शामिल किया गया है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। एक बार आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, देखने में सुविधा होगी आपको। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है। पहला ऑप्शन है आर्यावर्त, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान और चौथा है भारतवर्ष। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, भारत अर्थात इंडिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, भारत अर्थात इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसी नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, या किसी नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी नए राज्यों का गठन, उसके नामों में परिवर्तन, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, यह सब अनुच्छेद 3 के द्वारा संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य का गठन कितने बहुमत से होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सीक्वेंस होता है वह 2/3 बहुमत से होता है और लोग 2/3 मार देते हैं। पहला ऑप्शन भी आपका 2/3 दिया है, दूसरा 3/4, चौथा है तीसरा है साधारण बहुमत और चौथा ऑप्शन है 1/3। तो किसी भी राज्य का गठन जो होता है वह साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में दिया गया है। तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 2 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप जानते हैं नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से हासिल की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया है जन्म और वंश परंपरा से, दूसरा है पंजीकरण से, तीसरा है देशीकरण और भूमि अर्जन से और चौथा दिया है सभी प्रकार से। तो भारत में यह सभी प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। अगला दिया है 8 नंबर पर कि नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारतीय संसद को, दूसरा दिया है प्रधानमंत्री को, तीसरा दिया है राष्ट्रपति को और चौथा दिया है सभी को। तो आप जानते हैं कि भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को समाप्त कर सकती है या उसके समाप्ति से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अब एक बार आपको नागरिकता के सारे सिस्टम को बताए जाते हैं। अनुच्छेद 5 जो कहता है वो कहता है अधिवास के तहत नागरिकता का प्रावधान। 6 नंबर कहता है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 7 नंबर कहता है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले नागरिकता का प्रावधान। 8 नंबर अप्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। 9 नंबर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः नष्ट हो जाएगी। 10 नंबर कहता है कि उपयुक्त उपबंधों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक बना रहेगा। 11 नंबर कहता है कि नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। चलिए, अब मैंने आपको पूरे नागरिकता के सारे अनुच्छेदों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 से शुरू है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को कब शामिल किया गया? तो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को सन 1791 ईस्वी में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। अब इससे एक जानकारी और बता दें आपको भारत में जो मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक समिति और जेबी कृपलानी की एक उप समिति के सिफारिश पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कहाँ पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन दिया है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस। रूस का ऑप्शन इधर दिया है, तो ध्यान देंगे आप। इसका आंसर सही होगा 10 का ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान पूछ रहा है, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। ए वाला ऑप्शन सही है। अगर यही वर्तमान संविधान पूछता तो आंसर 6 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है और उसे अनुच्छेद 300 का में भाग 12 के तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? इसका ए वाला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 359। कितना है? अनुच्छेद 359, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान ने राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी अन्य उपाधियों का अंत करता है? तो वो है अनुच्छेद 18। थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट कर दें कि अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर पर सभी विषयों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता का भारतीय संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि इनका तात्पर्य उन सामाजिक कुरीतियों से है जो भारत में वर्षों से चली आ रही हैं, जैसे जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच। डी वाला ऑप्शन जो दिया है वो अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 सभी उपाधियों का अंत करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 14 से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद में है? तो 14 वर्ष की जब बात आए तो आप अनुच्छेद 24 को ध्यान देंगे। 15 का अनुच्छेद 24 सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुच्छेद नंबर 226 अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 को लिया गया है। मौलिक अधिकार है, पहला ऑप्शन है वाद योग्य, दूसरा है अवाद योग्य, तीसरा है कठोर और चौथा है लचीला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि जिसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं यदि आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तब। वाद योग्य वह नहीं होता है जिसके खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सरकार उसका पालन करे या न करे, आप उसके खिलाफ कोई भी याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, 15 का 5। क्या सही है? 15 का 5। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16(4) में सिर्फ पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है, 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में
संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो इसका भी आंसर ए सही है, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ कहा गया है। अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है। इसलिए यह मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 अर्थात 20वें का ए वाला ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 दिया है, भारत संविधान के किस भाग में संपत्ति संबंधी अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 300A है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 12, तीसरा भाग 4 है और चौथा भाग 5। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 का के भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किए प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात 22 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद। इसमें ऑप्शन पूछ लिया किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे जो है कि इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें आंसर सही होगा 19, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये वाले ऑप्शन में अभी में कहीं भी आप बना लीजिए, इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 19। एक कॉपी पेस्ट करते समय इसमें चेंज नहीं किया गया, भूल गए। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ बढ़ते हैं। अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। यह कथन किसका है? यह कथन अर्नेस्ट बर्कर का है। ए वाला ऑप्शन सही है आपका, 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर सही होगा 19, क्योंकि आप जानते हैं 19 में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रेजेंट टाइम में है। जब हम आपको विस्तार से इसका वीडियो बनाएंगे, अभी तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जल्द ही हम एक पूरे टॉपिक का वीडियो आपको बाई फेस होकर के इसको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद तब उसमें हम इन पूरी 6 स्वतंत्रताओं की भी व्याख्या करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कम समय में अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ये हमारी मुहिम है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 21, 20, 19 और 15। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21। थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको दे दें कि सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, फिर ध्यान दीजिएगा, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, इसलिए इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब कि 21 में ही आपका विदेश भ्रमण शामिल है। और इसमें जो है ये किसकी याचिका पर है? आप 60 में कह सकते हैं कि नई दिल्ली AIR 1957 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में यह निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में कोई व्यक्ति हो वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। और इसी अनुच्छेद के तहत यह भी कहा गया है कि सिख लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 अर्थात 27 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी सही होगा, अर्थात अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वह अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 28 का बी वाला 30 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक
4 ऑप्शन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय आंसर सही होगा, ए वाला। 29 का ए वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अभी मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट सीरीज में शामिल करेंगे, उसे भी आप वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से मैं आपको इसके आगे की सारी सीरीज़ को बताता चलूँगा और आप उसको एक तरफ से पढ़ते चलिए। बहुत कम समय में आपका पूरा भारतीय संविधान तैयार हो जाएगा और जल्द ही हम पूरी इसकी व्याख्या सहित पूरी वीडियो आपके सामने अपलोड करेंगे। जय हिंद दोस्तों ये हमारा चैनल है GS एक्सप्रेस बाय अजय सर। सामान्य ज्ञान को आप पूरी तरह से देखिए और इस पे जो है बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, उसको आप देखते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा। हम इस चीज़ को इसमें अपडेट करते रहेंगे।